Welcome students in this video lecture of chapter 5 और हम मशीन शॉप एस्टिमेशन पढ़ रहे हैं। हमने पूर्व के वीडियो लेक्चर्स में टर्निंग, फेसिंग और विभिन्न ड्रिलिंग, आई एम नॉट रिकॉलिंग इट प्रॉपरली, तो ये सारे हमने कर चुके हैं। और अब हम आज इस वीडियो लेक्चर के दौरान हम थ्रेड कटिंग, जो हम पर्टिकुलरली लेथ में करते हैं, उस थ्रेड कटिंग के बारे में टाइम एस्टिमेशन को समझने का प्रयास करेंगे कि थ्रेड कटिंग यदि हम लेथ पर कर रहे हैं तो हम उसको किस तरीके से मेजर करेंगे, द टाइम टेकन ड्यूरिंग द थ्रेड कटिंग इन लेथ। इसके पूर्व में थोड़ा सा एक डिस्क्रिप्शन मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा कि थ्रेड कटिंग जो है हम लेथ में भी करते हैं, और थ्रेड कटिंग या थ्रेड हम बनाते भी हैं किससे, डाई। वो डाई आपकी एक्सटर्नल भी हो सकती है और इंटरनल भी हो सकती है, यानी कि जिसे हम टैप एंड डाई कहते हैं। जब हम एक्सटर्नल सेट करते हैं तो हम उसे इंटरनल थ्रेड कटिंग कहते हैं, और जब हम एक्सटर्नली थ्रेड बनाते हैं तो हम उसे डाई कहते हैं। और ये जो दोनों हैं, डाई और टैप, ये दोनों आप अपने घरों में प्रयोग होने वाले जो हमारे पाइप्स हैं, गैल्वेनाइज्ड आयरन के जो जीआई पाइप्स होते हैं, उनमें आप कई बार देख चुके होंगे। हम जो पर्टिकुलरली बात कर रहे हैं लेथ मशीन के थ्रेड कटिंग के संबंध में, तो इस लेथ कटिंग के थ्रेड के संबंध में जब हम इसे समझने का प्रयास करते हैं तो हमें जो लेथ है उसको हर लेथ में दिए हुए थ्रेड कटिंग टेबल के अनुसार हमको कटिंग स्पीड और फीड का निर्धारण करना पड़ता है। मोस्टली जब भी हम थ्रेड कटिंग लेथ पर बनाते हैं, मैन्युफैक्चर करते हैं, तो हम उसकी जो फीड है उसे ऑटोमेटिक मोड में रखते हैं, मैनुअल मोड में नहीं रखते हैं। थ्रेड कटिंग जब भी हम लेथ पर परफॉर्म करते हैं तो हम जॉब को फंसाने के बाद, चक में उसका सेंटर लेने के बाद, टूल एडजस्टमेंट करने के बाद, निर्धारित सिंगल पॉइंट कटिंग टूल स्पेसिफिकली फॉर थ्रेड कटिंग, इसको जब हम लेते हैं और उसको उस हिसाब से बनाते हैं, तो हम यह ध्यान रखते हैं कि थ्रेड हमें कितना डेप्थ चाहिए। थ्रेड्स आपने कई सब्जेक्ट्स में पढ़ रखा है, इंजीनियरिंग ड्राइंग, मशीन ड्राइंग, डिज़ाइन ऑफ मशीन एलिमेंट में भी एक छोटा सा पार्ट था थ्रेड का, तो आप जानते हैं व्हाट इज़ थ्रेड। तो थ्रेड की जो डेप्थ है उसको हमें सेट करने के लिए, निर्धारित सेट करने के लिए हमें कई बार उसके ऊपर थ्रेडिंग ऑपरेशन करना पड़ता है जॉब के ऊपर, तभी हम जो हमारी निर्धारित डेप्थ है उसको पा सकते हैं। तो जब हम इसको कई बार परफॉर्म करते हैं जॉब के ऊपर, तो हम उसे नंबर ऑफ कट कहते हैं। इसके पूर्व में जब हम टर्निंग देख रहे थे तब हमने यह समझा था कि जब हम टूल को एडवांसमेंट करते हैं नंबर ऑफ कट के लिए तो मटेरियल रिमूवल करते हैं, लेकिन थ्रेड में हम मटेरियल रिमूव तो करते ही हैं व्हेन एवर वी आर एडवांसिंग द टूल अगेंस्ट द जॉब, लेकिन साथ ही साथ हम निर्धारित डेप्थ पाने के लिए थ्रेड की हम बार बार उसी जगह पर टूल को चलाते हैं जब तक कि हमें थ्रेड्स मिल ना जाए। थ्रेड्स मेजरमेंट के लिए सबसे महत्वपूर्ण है पिच, यानी कि दो पेंचों के बीच में का डिस्टेंस को हम पिच कहते हैं। तो यह पिच बेहद ही महत्वपूर्ण है। फॉर्मूला जो हम प्रयोग करते हैं वो बिल्कुल उसी आधार पर है कि टाइम इज इक्वल टू लेंथ ऑफ जॉब इज डिवाइडेड बाय फीड इनटू आरपीएम, लेकिन यहाँ पर फीड की जगह, चूँकि जैसे अभी हमने डिस्कस किया, पिच ही महत्वपूर्ण है थ्रेड के लिए, और आपको उस पिच, निर्धारित पिच को जनरेट करने के लिए
लेथ को निर्धारित कटिंग स्पीड और फीड में अरेंज करना पड़ेगा और हर लेथ के लिए यह टेबल अलग अलग होता है। आप एक लेथ का टेबल दूसरे लेथ में प्रयोग नहीं कर सकते हैं। यदि आपकी लेथ बड़ी है तो आपको उसका टेबल अलग आएगा बिकॉज ऑफ द साइज ऑफ गियर्स अटैच इन द लेथ। तो इस तरीके से हम थ्रेड्स को बनाते हैं, मैन्युफैक्चर करते हैं लेथ पर। जब हम लेथ पर इसे मैन्युफैक्चर करते हैं तो हम यह भी ध्यान रखते हैं कि निर्धारित कट आने के बाद हमारे पास किस मेथड से हम इसे चेक कर सकते हैं जो हमने थ्रेड बनाया वो सही है कि नहीं। तो सबसे पहले हम जो इक्विपमेंट प्रयोग करते हैं वो है थ्रेड गेज। थ्रेड गेज के द्वारा हम उसे चेक करते हैं कि निर्धारित डेप्थ और पिच का साइज सही प्राप्त हुआ है या नहीं। और यदि हमारे पास थ्रेड गेज नहीं है तो हम उसी पिच का कोई नट लेकर जो हमने थ्रेड बनाया हुआ है उसके ऊपर टाइट करके भी देखते हैं कि वो नट जो हमने थ्रेड की डेप्थ में थ्रेड्स बनाए हैं उसमें सही तरीके से जा रहा है या नहीं। तो इन दो माध्यम से हम इसे चेक कर सकते हैं। तो आइए कुछ न्यूमेरिकल्स देखते हैं इस वीडियो लेक्चर में, क्योंकि ये वीडियो लेक्चर हमारा स्पेसिफिकली थ्रेड्स के ऊपर ही है और थ्रेड मैन्युफैक्चरिंग के दौरान लगने वाले समय की गणना हम इन न्यूमेरिकल्स के माध्यम से करेंगे। सो लेट्स सी फर्स्ट न्यूमेरिकल। कैलकुलेट द टाइम रिक्वायर्ड फॉर कटिंग 2 थ्रेड्स पर लेंथ ऑफ 10 सेंटीमीटर। यानी कि 2 थ्रेड्स आपको बनाने हैं, 1 सेंटीमीटर में 2 थ्रेड ऑन एन एल्यूमिनियम बार स्टॉक ऑफ 3.5 सेंटीमीटर डायामीटर। यानी कि आपको 3.5 सेंटीमीटर डायामीटर के एल्यूमिनियम के बार में 2 थ्रेड पर सेंटीमीटर के अनुसार आपको इसे बनाना है। तो अब हमें इसे सबसे पहले इसकी पिच निकालनी पड़ेगी क्योंकि हमारे को पिच नहीं दी हुई है। एज्यूम कटिंग स्पीड फॉर एल्यूमिनियम बार एज 11 मीटर पर मिनट। जनरली जब हम टर्निंग करते होंगे तो और आपको एक हाथ पैरामीटर ध्यान होगा तो हम जनरली लेथ के जो कटिंग स्पीड है जो मीटर पर मिनट में जिसे हम एस से डिनोट करते हैं वो क्या होती है 20 या 30 मीटर पर मिनट। लेकिन आप यहाँ देख सकते हैं दिस इज़ गिवन एज 11 पर मीटर पर मिनट, यानी कि जो कटिंग स्पीड है हमारी वो कम है कंपेयर टू टर्निंग। तो ये भी हमें पता पड़ी गया न्यूमेरिकल को देखते हुए कि भाई जब हम थ्रेड कटिंग कर रहे हैं उस समय हम लेथ की कटिंग स्पीड को कम एडजस्ट करते हैं। अब हम देखते हैं कि हमें किस तरीके से पिच निकालनी है और क्या क्या डायमेंशंस हमको दिए हुए हैं। तो क्या क्या दिया हुआ है यहाँ 0.5 छोड़ देते हैं। कैपिटल D इज इक्वल टू 3.5 सेंटीमीटर, ये हमारा डायमीटर दिया हुआ है एल्यूमिनियम बार का। L इज इक्वल टू लेंथ दी हुई है 10 सेंटीमीटर और S दिया हुआ है 11 मीटर पर मिनट। फॉर्मूला जो है हमारा ये है L डिवाइडेड बाई पिच इंटू N। यहाँ देखेंगे अभी तक जो हम फॉर्मूला प्रयोग करते आ रहे हैं वो होता था L डिवाइडेड बाई फीड इंटू N। N इज RPM। अब हमारा फॉर्मूला हो गया है L डिवाइडेड बाई पिच इंटू N। लेकिन जब भी हम किसी मटेरियल में लेथ पर बनाते हैं तो वी शुड नो कि हमको अंदाजन, क्योंकि ये देखिए टूल ये बहुत सारे फैक्टर्स पर निर्धारित करता है। सपोज आपके लेथ पर कटिंग स्पीड 11 पर मिनट दी हो या ना हो, या आपके पास आपको जब आप लेथ बना रहे हो तो आपका जो टूल है उतना शार्प हो या ना हो, तो कितनी बार चलाना, हाउ मच टाइम यू हैव टू टेक द कट्स, यह एक निर्धारण एक टेबल बुक में दिया हुआ है। तो एल्यूमिनियम के लिए 4 कट लेने पड़ते हैं
एल्यूमिनियम बार को जब भी हम थ्रेड कटिंग के दौरान बनाएंगे तो 4 कट हमको लेने पड़ेंगे मिनिमम, लेकिन आपको 5, 6, 7, 8 इस तरीके से भी आप ले सकते हैं, क्योंकि क्रॉस फीड में आप जितना एडजस्ट करेंगे उस हिसाब से जो थ्रेड्स हैं वो मैन्युफैक्चर होंगे। नाउ सी हियर, सबसे पहले ये हमने फार्मूला समझ लिया है। अब हम फीड जो है आज के वीडियो लेक्चर में, वी विल नेवर यूज दिस फीड हियर, सबसे पहली चीज़ है ना। वी आर यूजिंग लेंथ, अर्लियर हम इसी फार्मूले का प्रयोग कर रहे थे L/F × N। अब हम F की जगह यहाँ पर सिर्फ प्रयोग करेंगे पिच × N। लेंथ हमको पता है 10 सेंटीमीटर है एल्यूमिनियम गार का, तो हमने 10 लिख दिया। पिच हमें निकालनी पड़ेगी जो यहाँ पर दी हुई है 2 थ्रेड्स पर सेंटीमीटर। क्योंकि हम सारी चीज़ें सेंटीमीटर में या 10 सेंटीमीटर में, तो हम क्या करेंगे, नीचे वाली पिच है उसको भी हम सेंटीमीटर में रखेंगे, और उसे सेंटीमीटर में रखने के बाद हम जो ये एक कह सकते हैं कि जो पिच है उसको निकालने के लिए हम 2 थ्रेड्स पर सेंटीमीटर यानी 1/2 दैट इज इक्वल टू 0.5, 1/2 इज इक्वल टू 0.5, यानी 1 सेंटीमीटर में हमको 2 थ्रेड चाहिए तो पिच कितनी होगी 0.5। तो ये पिच आ गई आपकी 0.5, आपने 0.5 यहाँ पर रख दिया एंड योर फाइनल आंसर इज 0.2 मिनट। यानी कि एक थ्रेड को 1 कट में यदि आप बनाते हैं तो आपको 0.2 मिनट लगेंगे। अब जैसे हमने अभी डिस्कस किया कि आपके एक्सपीरियंस के ऊपर है, या आपको मिनिमम 4 थ्रेड्स, यदि आपकी हर सेटिंग सही है, कटिंग स्पीड आपके लेथ में यह निर्धारित है 11 मीटर पर मिनट, और आपका टूल अच्छे से शार्प है, मशीन में कोई वाइब्रेशन नहीं है, तो आप कम से कम 4 कट लेंगे एल्यूमिनियम बार के लिए, बिकॉज दिस इज़ नॉट गिवन इन द न्यूमेरिकल। ये न्यूमेरिकल में दिया नहीं है, इसलिए हम इसे कंसिडर कर रहे हैं, दैट इज़ 4 कट्स। तो इस 4 कट्स को इस 0.2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा टोटल टाइम आएगा दैट इज़ 0.8 मिनट। मैं फिर से रिपीट करता हूँ इस पूरे प्रॉब्लम को। हमने पिच निकाली 1/2 इज इक्वल टू 0.5 सेंटीमीटर, कैपिटल D इज इक्वल टू 3.5 सेंटीमीटर, लेंथ 10 सेंटीमीटर, S 11 मीटर पर मिनट। N एज यूजुअल हम जितने भी वीडियो लेक्चर्स हैं उसमें N निकाले हैं। N निकालने के लिए हमने फार्मूला का प्रयोग किया है, S इज इक्वल टू πDN/100, और यहाँ जो D है वो हम सेंटीमीटर में प्रायः लेते हैं, तो हमारा N आ गया 100। यहाँ हमने 100 रखा और हमारा 0.2 मिनट आया। दिस थिंग हैज़ चेंज ओनली हियर, इंस्टेड ऑफ फीड वी आर कंसिडरिंग पिच इनटू RPM। और हमको पता है कि नंबर ऑफ कट्स हमको 4 चाहिए, तो 4 हमने लेते हुए इसे 0.8 मिनट फाइनल आंसर हमने निकाल लिया है। तो ये काफ़ी इजी हो जाता है जब भी हम इसे निकालते हैं। नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखते हैं। बहुत छोटे न्यूमेरिकल्स हैं, आप एक बार समझ गए तो फिर बहुत आसानी रहेगी। यू आर रिक्वायर्ड टू कट 4 थ्रेड्स पर सेंटीमीटर, 4 थ्रेड्स पर सेंटीमीटर ऑन अ स्टील शाफ्ट। स्टील के शाफ्ट में आपको 4 थ्रेड्स पर सेंटीमीटर निकालने। पिच क्या होगी 1/4 दैट इज 0.25। पिच क्या होगी 1/4 दैट इज 0.25। 3 सेंटीमीटर इन डायमीटर दिया हुआ है 3 सेंटीमीटर एंड 10 सेंटीमीटर लॉन्ग, यानी लेंथ दी हुई है 10 सेंटीमीटर। कैलकुलेट टाइम रिक्वायर्ड फॉर दिस, यानी कि हमको इसका टाइम कितना लगेगा इसको निकालना है। और साथ ही साथ एज्यूमिंग द स्पीड ऑफ थ्रेड कटिंग टू बी 33 मीटर पर मिनट एंड नंबर ऑफ कट टू बी 4, यानी कि हर चीज़ इसमें दी हुई है। पुराने न्यूमेरिकल की तरह हमने एज्यूम किया 4 कट लगाने, ये सब नहीं दिया हुआ है हमको इस न्यूमेरिकल में काफ़ी सारा आइटम दिया हुआ है, सारे ही पैरामीटर्स हमको दिए हुए।
तो हम मुख्य रूप से इसको देखते हैं कि हमने यहाँ से 4 थ्रेड्स पर सेंटीमीटर से हमने क्या निकाल ली है, पिच इज़ 1/4 दैट इज़ 0.25 होगी, और शाफ्ट डायमीटर जो है वो 3 सेंटीमीटर दिया हुआ है और लंबाई दी हुई है 10 सेंटीमीटर। कैलकुलेट टाइम रिक्वायर्ड फॉर दिस, आपको इसका समय निकालना है। स्पीड दी हुई है आपको 33 मीटर पर मिनट और नंबर ऑफ कट दिए हुए हैं 4। सो टाइम फॉर थ्रेड कटिंग, टाइम निकालने के लिए थ्रेडिंग के T इज इक्वल टू, अब ये देखिए फॉर्मूला थोड़ा सा चेंज हो गया यहाँ पर, L प्लस 0.7 डिवाइडेड बाई पिच इंटू RPM। ये प्लस जो है ये नहीं है, ये इंटू है, थोड़ा सा इसे देखना का समझने का प्रयास करेंगे। गलती से प्लस हो गया है, दिस इज़ माई मिस्टेक, इंटू नंबर ऑफ कट्स, कितने कट आपको चाहिए। ये बिल्कुल फाइनल फार्मूला बन गया है। यदि आप इसके पहले वाला न्यूमेरिकल जो अभी हमने देखा, इन दोनों को कंपेयर करें तो यहाँ पर आपको एक प्लस 0.7 दिखेगा, अदरवाइज सारी प्रोसीजर सेम है। दैट इज़ टाइम इज इक्वल टू L डिवाइडेड बाई पिच इंटू N और मल्टीप्लाइड हमने किया एट लास्ट 4 कट से। तो यहाँ पर उन्होंने डायरेक्टली लिखा हुआ है इस फॉर्मूले में नंबर ऑफ कट। एक ही बार में आपको सारा समय मिनट में आ जाएगा। लेकिन पहले के फार्मूले में हमने L डिवाइडेड बाई पिच इंटू N लिखा है, दूसरे फार्मूले में हमने लिखा है L प्लस 0.7 डिवाइडेड बाई पिच इंटू RPM। यह प्लस नहीं है, इंटू है। तो ऐसा क्यों? Why I have written in this formula 0.7 and why I have not written this 0.7 here? यदि आप सही कैलकुलेशन करेंगे थ्रेड कटिंग का तो आपको एक अलाउंस देना पड़ेगा, और वह अलाउंस कहलाता है एडिशनल डिस्टेंस फॉर टूल ट्रैवल। यह जो एडिशनल डिस्टेंस टूल ट्रैवल है, ये एक तरीके का अलाउंस है। यह मिलीमीटर में है, यानी 0.7 मिलीमीटर आप टूल ट्रैवल को अलाउंस दे रहे हैं। क्योंकि जब भी हम थ्रेड कटिंग करते हैं तो उसकी लेंथ को हम थोड़ा ज़्यादा लेते हैं। यानी कि सपोज़ मुझे एक शाफ्ट की 10 सेंटीमीटर का शाफ्ट है, तो जब मैं थ्रेड कटिंग स्टार्ट करूँगा तो 10 सेंटीमीटर अपने टूल को सेट नहीं करूँगा, उसे 10 सेंटीमीटर से ज़्यादा करूँगा। तो कितना ज़्यादा? दैट इज़ 0.7। तो मैं अपने टूल को कहाँ पर सेट करूँगा? 10 प्लस, सपोज 10 सेंटीमीटर इज़ माई लेंथ, तो 10 प्लस 0.7 दैट इज़ 10.7। ओके, सेंटीमीटर में ये 7 mm जो है हमारा अलाउंस है। हम 7 मिलीमीटर हम टूल को आगे से लेते हैं जब भी हम थ्रेड कटिंग करते हैं। तो T इज इक्वल टू L प्लस 0.7 डिवाइडेड बाई पिच इंटू RPM इंटू नंबर ऑफ कट्स। तो ये 0.7 जो है हमने अलाउंस लिया है। यदि आपने नहीं लिया है तो भी आपका सही है, यदि आपने लिया है तो आपका ज़्यादा सही है। दिस इज़ ओनली द डिफरेंस हियर। यदि आपने इसे डायरेक्टली सॉल्व कर दिया है विदाउट कंसिडरिंग 0.7 तो भी ठीक है, लेकिन आपने नहीं किया है तो भी ठीक है। तो ये ध्यान रखिए, यदि आप करेंगे तो ज़्यादा अच्छा है। प्लस 0.7 ये टूल ट्रेवल का एडिशनल अलाउंस है, और इसे हम 7 mm अप्रॉक्सीमेटली लेते हैं। क्योंकि L हमारा सेंटीमीटर में है तो हमने इसे 0.7 कंसिडर किया है, और इंटू नंबर ऑफ कट्स। सो हियर L इज़ गिवन एज, इस न्यूमेरिकल में हमको L दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर। पिच हमने निकाल ली है 1/4 दैट इज़ 0.25। N निकाल लेंगे हमेशा की तरह, S इज इक्वल टू पाई डी एन बाई 100, और हमारा N आ गया है 350 RPM। T के फॉर्मूले में रखेंगे, दैट इज़ 10 प्लस 0.7 डिवाइडेड बाई 0.25 इंटू 350 और मल्टीप्लाइड बाई 4 इज इक्वल टू 0.49 मिनट। ये हमारा फाइनल जो है यह समय आ गया है। नेक्स्ट हम देखेंगे एक और न्यूमेरिकल। यू आर रिक्वायर्ड टू कट 4 थ्रेड्स पर सेंटीमीटर, यानी कि हमको पिच दी हुई है 1/4 दैट इज 0.25 ऑन अ स्टील शाफ्ट 3 सेंटीमीटर इन डायमीटर, 3 सेंटीमीटर है डायमीटर इसका, और 10 सेंटीमीटर लॉन्ग है, 10 सेंटीमीटर लंबा है। कैलकुलेट टाइम रिक्वायर्ड फॉर दिस अज्यूमिंग द स्पीड ऑफ थ्रेड कटिंग टू बी 33 मिनट एंड नंबर ऑफ कट्स टू बी 4। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं ये बिल्कुल सेम टू सेम प्रॉब्लम है। ये चूँकि आई हुई है इसलिए मैंने इसे फिर से सॉल्व करने का प्रयास किया, दैट इज़ 0.49 मिनट।
यदि एक्चुअली मुझे ये 0.7 कंसीडर करते हुए बनाना था, बट आई हैव मेड सेम एज इट इज़। तो अब आप समझ गए होंगे कि ये दोनों प्रॉब्लम में यदि मैं इस वीडियो लेक्चर को सम अप करूं तो इन दोनों प्रॉब्लम में हमने L प्लस 0.7 यहाँ नहीं लिया है, दूसरे इसमें हमने L प्लस 0.7 इंटू पिच इंटू RPM लिया है। ये देखिए, ये फार्मूला सही तरीके से लिखा हुआ है, इंटू नंबर ऑफ कट्स, आपको कितने कट लेने हैं। तो इस तरीके से आप काफ़ी आसानी से पिच को कंसीडर करते हुए आप कैलकुलेट कर सकते हैं कि कितना समय हमें लगेगा। साइमल्टेनियसली यदि मैं इस वीडियो लेक्चर के कंटेंट्स को सम अप करूं तो मैं फिर से एक बार रिपीट करना चाहूँगा, फार्मूला इज सेम, कैपिटल L डिवाइडेड बाई पिच इंटू N, लेकिन पिच की जगह हम यहाँ पर जब पहले के प्रॉब्लम्स सॉल्व करते थे तो वी आर कंसिडरिंग इंस्टेड ऑफ पिच हम कंसिडर करते थे फीड, और यहाँ पर हमको ध्यान रखना है कि यहाँ पर हमको पिच को कंसिडर करना है। सो हियर आई विल एंड स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच फॉर योर काइंड अटेंशन। आवर नेक्स्ट लेक्चर विल बी we will solve some few problems of machine estimation in the next video lecture, and simultaneously we will end the chapter detail. If you are having any queries, feel free to contact me through my WhatsApp number. Thank you students for your kind attention.